वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा? बेटा ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ जी सरफेस ऑफ अर्थ पे प्लेस टू प्लेस कैसे वेरी करती है, क्योंकि आपको पता है कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इवन यू नो दैट at the equator value of g is minimum, and as we move towards the poles, whether the north pole or the south pole, तो अगर हम इक्वेटर से साउथ पोल या नॉर्थ पोल की तरफ अगर मूव करते हैं तो वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो बढ़ती है। हम यही पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। तो हम बात करेंगे वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी on the surface of earth. तो here is the main heading बेटा, ये हमारी मुख्य हेडिंग है कि भैया कैसे बदलता है। बेटा मेन हेडिंग क्या थी हमारी? वो ये होगी कि जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। साइड हेडिंग हमारा क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट द इक्वेटर्स एंड द मैक्सिमम एट द पोल्स। हमें इसे एक्सप्लेन करके चलना है और अगर हो सके तो डेराइव करके मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देना है। जी की वैल्यू बेटा पोल से मैक्सिमम है एंड इक्वेटर पे मिनिमम है। इसका दो रीजन है। फर्स्ट कॉज इज द शेप ऑफ द अर्थ एंड द सेकेंड कॉज इज एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का अपने एक्सिस पे स्पिन करना, रोटेट करना, जिससे कि बेटा हमें दिन और रात मिलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है अर्थ अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर काटता है। तो इसका हम लिखेंगे देयर आर टू रीजन्स, टू रीजन्स। इसके पीछे मेन दो रीजन। उसका पहला रीजन क्या है? फर्स्ट शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो आकार है, हम अभी बात करते हैं क्या मतलब हुआ। एंड द सेकेंड जो मेन कॉज है, मतलब जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा बेहतर ढंग से वेरिएशन ऑन द इक्वेटर एंड पोल एक्सप्लेन करता है, और न केवल बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करता है बल्कि ज्यादा प्रभाव भी डालता है उसके वेरिएशन में, और वो है एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ का अपने एक्सिस पे घूमना, स्पिन करना, रोटेट करना। इसे हम इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड भी कह सकते हैं। तो हम इसमें इस हेडिंग को बनाए तो हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। व्हाट इज एंगल ऑफ लैटिट्यूड? डेरिवेशन में हम बात करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम लेके चलते हैं। पहले हम बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ जी इज मैक्स एट द पोल्स एंड मिन एट द इक्वेटर। इसके पीछे कारण दो हैं। पहला है शेप ऑफ द अर्थ, सेकेंड इज एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का अपने एक्सिस पे स्पिन करना। फर्स्ट वी विल टेक दिस पॉइंट, शेप ऑफ द अर्थ। तो पहला लेंगे शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो शेप है हम उसकी बात। देखिए बेटा, हम लोग ये मान के पूरी फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं कि अर्थ का शेप एक जैसे परफेक्ट स्फेयर जैसा है, जैसे परफेक्ट स्फेयर है जिसका एक बड़ा ही क्लियर कट रेडियस है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है बेटा। अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है, वो हल्का सा ओवल शेप है। यानी जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है बेटा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उस पर हल्का सा चिपटा हुआ है, हल्का सा ओवल शेप है। यानी एक्चुअली अर्थ का शेप परफेक्ट स्फेयर नहीं है। तो यही लिखने जा रहे हैं, शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फेयर। परफेक्ट स्फेयर नहीं है। इट इज लिटिल फ्लैट एट द पोल्स। पोल पे हल्की सी चिपटी हुई है बेटा। इट इज लिटिल, ये स्लाइटली लिख लीजिए, फ्लैट एट द पोल्स। पोल्स पे हल्का सा फ्लैट है। यानी इसका शेप क्या है? इट्स शेप इज लिटिल बिट ओवल शेप, ओवल शेप है। तो स्फेयर की बजाय ये ओवल शेप की तरह से है, अ लिटिल बिट, परफेक्ट नहीं, लोअल ओवल शेप बेटा इसका शेप आता है। तो इससे क्या फर्क पड़ा? अब हम इसका डायग्राम बना के बताएं तो आप ये हेडिंग आप लिख चुके हैं, तो देखिएगा डायग्राम।
वो क्या है, आइएगा। देखिए इसका मतलब हुआ कि अर्थ का शेप बेटा हल्का सा ऐसे अंडा टाइप हो सकता है, मैं ज्यादा ओवल बना दूं क्लैरिटी के लिए, इतना ना हो थोड़ा सा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है, ठीक है। तो शेप ऑफ अर्थ अगर ऐसा है तो आप देखिएगा अर्थ का जो ये इक्वेटोरियल रेडियस हुआ और ये पोलर रेडियस हुआ, देखो बेटा ये पोलर रेडियस, ये पोल होता है तो पता है ये नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है, ठीक। तो इसका मतलब हुआ अर्थ का बेटा अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल के अलोंग अगर रेडियस देखें, आप जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, अर्थ का ये जो रेडियस आएगा इसे आरपी, पी फॉर पोल लिखा है, पोलर रेडियस। और अर्थ का ये जो इक्वेटर है आपको पता है इसे इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, इक्वेटर है, इसका ये रेडियस ये थोड़ा सा बड़ा आता है, कैपिटल ई से लिख लेते हैं कि स्मॉल ई से आमतौर पर हम अर्थ का रेडियस लिखते हैं। तो आप पाते क्या है बेटा, आर ई क्या है बेटा, इक्वेटोरियल रेडियस, इक्वेटोरियल रेडियस, आरपी क्या है, पोलर रेडियस। और आप देख रहे हैं कि इक्वेटोरियल रेडियस इज स्लाइटली मोर, इक्वेटोरियल रेडियस आर ई is slightly greater than RP which is known as polar radius, ठीक। ये लगभग बेटा 21 किलोमीटर ज्यादा है, मतलब आप पाएंगे कि इक्वेटोरियल रेडियस से की वैल्यू पोलर रेडियस से लगभग ऑलमोस्ट बेटा एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर ज्यादा है, 21 किलोमीटर ये इससे ज्यादा है, ठीक है। तो जब इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है तो आप देखिएगा, आप अगर फार्मूला लें, सिंस G इक्वल टू होता है बेटा GME अपॉन RE स्क्वायर, ध्यान रखिएगा बेटा यहां पर G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ME मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट हो गया, RE रेडियस है, रेडियस अब यहां बदलता है, देखिए बट RE अर्थ का रेडियस लिखा है, लेकिन अर्थ का रेडियस इक्वेटर पर R कैपिटल E है, ये बड़ा है, और जब ये वैल्यू बेटा इक्वेटर के लिए बड़ी होगी तो G की वैल्यू इक्वेटर पे छोटी होगी, क्योंकि बेटा जिस भी पॉइंट पर ये वैल्यू बड़ी होगी, देखो पोल पर ये रेडियस बड़ा है, गलत बोल गए, देखो इक्वेटर पे ये रेडियस बड़ा है, पोल पे रेडियस छोटा है, तो हम यही लिख रहे हैं सिंस इक्वेटोरियल रेडियस कैपिटल E लिख रहे हैं बेटा, ये RE हमने अर्थ का रेडियस माना है, इज ग्रेटर देन RP, तो जब बेटा रेडियस इक्वेटर पे ये बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इक्वेटर पे G की वैल्यू छोटी होगी, देयरफॉर G इक्वेटर इज लेस देन G पोल। इसलिए बेटा इक्वेटर पर रेडियस का इफेक्टिवली बड़ा होना और इसका बड़ा होना मतलब G की वैल्यू इक्वेटर पर छोटा होना साबित करता है, पोल के लिए उल्टा हो जाता है, तो ये रीजन है बेटा, क्लियर, इतनी बात है। तो व्हाट इज द फर्स्ट कॉज कि व्हाई द वैल्यू ऑफ G इज मोर एट द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। तो पहला कारण बताया भैया अर्थ का आकार जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, थोड़ा सा। सेकंड कॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लिए होंगे, तो आते हैं सेकंड कारण पर। सेकंड कारण बेटा इसका याद है हेडिंग तुम्हें अच्छे से, दैट इज एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का एक्सियल रोटेशन लेना। अर्थ का एक्सियल रोटेशन का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं, मतलब हमें ये बात करना है कि G की वैल्यू जो होती है पोल से इक्वेटर में जो चेंज होती है उस पर स्पिनिंग ऑफ द अर्थ का क्या रोल है उसको बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखिएगा जरा। देखो हम ये मान ले रहे हैं ये ग्लोब है, अर्थ है, तो पता है अर्थ में इसे इक्वेटर कहते हैं, ये इक्वेटोरियल प्लेन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और अपने एक्सिस पर अर्थ कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्लियर। तो पता ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर करेंगे, देखो बेटा आप अर्थ के ऊपर एक पॉइंट यहां अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर एक पार्टिकल मास m का है, जैसे अर्थ है बेटा, अर्थ उस पर कहीं ना कहीं तो हम हैं, हमारा देश हमारा कंट्री कहीं है, वहां पर एक पार्टिकल हम अपने को मान लेते ये है, तो मान लीजिए अर्थ में इस जगह पर इंडिया है, इंडिया में मैं यहां पर हूं, मेरा मास m है। अब आपको ध्यान होगा बेटा कि
अब आप एक चीज देखिएगा, पर एंगल ऑफ लैटिट्यूड है। अगर इस पॉइंट P को हम अर्थ के सेंटर से ज्वाइन करते हैं, इफ यू आर ज्वाइनिंग द पॉइंट P क्या है? अर्थ के सरफेस के किसी भी पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन करिए, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग होती है ये इक्वेटोरियल प्लेन से या इक्वेटर से एक एंगल बनाती है, इसे एंगल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। तो लैम्डा इज व्हाट? एंगल ऑफ लैटिट्यूड, एंड इट इज द एंगल बिटवीन, अगर गौर से देखो, इट इज एंगल बिटवीन line joining the point, line joining a point on Earth's surface and center of Earth. It is the angle between line joining a point on the Earth's surface and center of Earth with इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटर। ठीक है, इस लाइन का इक्वेटर के साथ एंगल है। ठीक है बेटा, यह है। अब ध्यान रखिएगा, अगर अर्थ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये स्पिन कर रहा है बेटा, इसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन जो है वो ओमेगा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी बेटा आप गौर से देखो, यहाँ इस चीज पे ध्यान रखिएगा, इस तरह एक सर्कुलर पाथ पे स्पिन कर रहा होगा, ऐसे स्पिन कर रहा होगा, घूम रहा होगा, तो ये पॉइंट इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा। ठीक है बेटा, इस सर्किल का सेंटर आप C चाहे मान लीजिए, तो इसका मतलब ये पॉइंट P जिसका मास m है, ये इस सर्कुलर पाथ पे घूमेगा जिसका सेंटर C है, इसका कुछ रेडियस r होगा, ये मान लीजिएगा। यहां से यहां तक अर्थ का रेडियस है re, मान लीजिए re इज रेडियस ऑफ अर्थ। अब आप एक चीज बताइएगा, किसी भी बॉडी का वेट किधर काम करता है? अर्थ के सेंटर की तरफ। तो देखो, ये बॉडी है, ये पार्टिकल है, मास m है, इसका वेट mg टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ काम करेगा, mg। और ध्यान रखना, इट इज द वेट व्हेन वी आर अज्यूमिंग दैट अर्थ इज नॉट रोटेटिंग, मतलब अर्थ के स्पिनिंग को अगर इग्नोर करें तो हम लिखते हैं mg इज वेट ऑफ बॉडी व्हेन अर्थ इज नॉट रोटेटिंग। तो पता, किसी पार्टिकल का वेट जो mg होता है वो हमेशा किधर काम करता है बेटा? दैट ऑलवेज वर्क्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। और यहाँ पर जो mg वेट ले रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हम अर्थ के स्पिनिंग को, मान लो अर्थ न घूमती तो हमारा वजन अर्थ के सेंटर की तरफ जो लग रहा होता, उसकी वैल्यू mg होती। ठीक है, ये लिखा। अब बेटा देखिएगा, ये जो पार्टिकल P है जिसका मास जो है वो m के बराबर है, इस पर इस सर्कुलर मोशन पे रोटेट करने की वजह से इस पर इसके सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, और सेंटर से अवे इधर बेटा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल क्या फोर्स है? Ff इज बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे हिंदी में अपकेंद्र बल कहते हैं, क्योंकि आप देखो ये बेटा केंद्र यानी सेंटर से अवे होता है, दैट इज व्हाई कॉल्ड अपकेंद्र बल। और जब सेंटर की तरफ होता तो अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आया। आपको पता है बेटा, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। वो कितना होता है? mr ओमेगा स्क्वायर, mv स्क्वायर बाई r भी होता है, mr ओमेगा स्क्वायर भी होता है। r ये है बेटा, बाद में वैल्यू डालेंगे। इसकी वैल्यू आ गई। अगर मैं तुमसे कहूं इस पार्टिकल के ऊपर, अब देखो दो फोर्स काम कर रहे हैं, वन इज mg, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है ये। तो अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट बनाए बेटा इधर की ओर, तो देखिए बेटा, अगर ये एंगल लैम्डा था तो आप देखिएगा ज्योमेट्रिकली ये एंगल भी लैम्डा आया, अगर ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा आएगा, यानी एफ का एक इधर कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस लैम्डा। तो यहां पर मेरा मतलब ये है बेटा, आप ध्यान रखिएगा, अगर इसके ओमेगा को हम कंसीडर ना करें तो ये फोर्स कंसीडरेशन में नहीं आएगा। जब ये नहीं आएगा तो वेट ऑफ द बॉडी सेंटर की तरफ था, लेकिन ओमेगा की वजह से इस पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये लगने लगेगा। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट ये जो होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वेट mg के खिलाफ है, अपोजिट है। तो अगर ये वेट mg के अपोजिट है तो इसका मतलब है इस बॉडी का एक्चुअल वेट जो होगा बेटा, अब इस बॉडी का वेट mg ना हो करके mg माइनस c आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आप देखिएगा इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी, अगर आप बात करें
इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी कर लें तो उसको अगर अब हम mg डैश लिख लें, क्योंकि बेटा किसी बॉडी का मास तो बदलता नहीं है, अगर मास जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो तो बदल नहीं रहा है, तो इसका मतलब न्यू वेट ऑफ द बॉडी में सिर्फ g डैश बदलेगा, हम यही रहेगा, दैट वुड बी इक्वल टू mg माइनस ff cos लैम्डा। तो बेटा नया वेट हो जाएगा, इसमें से इसे घटा दीजिए। अब जरा आप अगर ff की वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा, माइनस इसकी वैल्यू है mr ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा, फिलहाल m कैंसिल हो गया, इसका मतलब न्यू वैल्यू ऑफ g जो आता है वो अगर आप देखें कि व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ g की नई वैल्यू आपको क्या मिल रही है, g डैश इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा आया, इक्वेशन 2 लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक ऐसा टर्म है जो कि हमें पता नहीं होता है, वो है बेटा इस वाले सर्किल का, ये जो सर्किल इसका रेडियस r, ये हमें नहीं पता है, हम इस r को बेटा कैपिटल RE में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें, इन ट्रायंगल CPO में ले लें, CPO में देखिए cos लैम्डा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप इसमें देखें तो cos लैम्डा कितना आ जाएगा, बेस मतलब r अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखिए r इक्वल टू RE cos लैम्डा आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस r स्मॉल r कैन बी रिप्लेस बाय दिस, ठीक। तो देयरफॉर इक्वेशन अगर आप 2 में लिखें, दिस विल बी इक्वल टू g डैश इक्वल टू g माइनस RE cos लैम्डा ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा, hence new value of g is g minus RE ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। बेटा ये फॉर्मूला याद कर डालो, प्रूफ की जरूरत केवल 11th स्टैंडर्ड पे होती है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर अर्थ के ओमेगा को हम इग्नोर कर देते तो फिर किसी भी बॉडी का मास उसके सेंटर की तरफ लगता और वो कितना होता है, mg के बराबर होता, यानी g की वैल्यू जो होती वो स्मॉल g के बराबर होती। तो g इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन ओमेगा इज नॉट कंसीडरिंग, बट ड्यू टू द एक्सियल रोटेशन इस पार्टिकल पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इसलिए इस पार्टिकल का वजन mg थोड़ा सा कम हो जाएगा, mg माइनस ये होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो g की नई वैल्यू ये आएगी। तो बेटा अर्थ के किसी भी पॉइंट पर g की वैल्यू ये होती है अगर हम ओमेगा को कंसीडर करें, तो इसे तुम्हें याद रखना, ठीक है। आई एम रिपीटिंग बेटा हियर कि suppose this particle is here and at this point when the particle was there, then its weight was mg, it was acting towards the center of the earth, but since the earth is also rotating about its axis के about spin भी कर रहा है, due to the spinning its angular velocity omega is considered। तो बेटा देखो हर पार्टिकल जो अर्थ के सरफेस पे होगा एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, इस सर्कुलर मोशन की वजह से इस सर्किल के सेंटर से अवे इधर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और इसका एक कंपोनेंट इधर काम करने लगेगा, दिस कंपोनेंट जस्ट अपोजिट टू द mg। इसका मतलब क्या हुआ, नाउ द वेट mg इज नॉट mg बट इट विल बी समथिंग डिफरेंट एंड दिस डिफरेंट वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग mg एंड ff cos लैम्डा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके कैलकुलेशन के बाद यू आर गेटिंग the new value of acceleration due to gravity g is now g dash is equal to g minus re omega square cos square lambda, इसे याद रखें। अब इसमें हम केस 1 ले रहे हैं, if point P is at the equator, आप बेटा आप इसे इक्वेटर पे अगर आप लें पॉइंट को तो आप देखिएगा ये पॉइंट P जो है बेटा, ये अगर इक्वेटर मतलब यहां आ जाए तो लैम्डा क्या हो जाता है, 0, तो लैम्डा इक्वल टू 0, तो देयरफॉर इक्वेशन स्टार को आप लिखे बेटा, नाउ g डैश को मैं g इक्वेटर लिख देता हूं, g इक्वेटर इज इक्वल टू g माइनस RE ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर 0, cos 0 1 होता है, तो g इक्वेटर देखिए बेटा g माइनस RE ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये बेटा g की मिनिमम वैल्यू होगी, क्यों मिनिमम होगी, क्योंकि cos 0 मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 के बराबर। जब cos की वैल्यू बेटा आप देखो ये मैक्स होगा, इसका मतलब g में से ये मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे और किसी कांस्टेंट में से जब सबसे बड़ी वैल्यू को घटाते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू मिलती है, इट मींस दिस इज मिनिमम। x1 इक्वेशन लिख लिया, तो इक्वेटर पे g की वैल्यू मिनिमम होगी। केस 2 ले लें,
पोल्स। आप बताइए ये पार्टिकल अगर पोल पे यहां चला जाए या आप यहां आ जाए, ध्यान रखना जब यहां आएगा तो ये एंगल मत लेना, क्योंकि जब आप पार्टिकल को इस पोल पे लेंगे तो ये पार्टिकल इस वाले सेगमेंट से नहीं, आप इधर का मानेंगे, मतलब मानेंगे कि ये पार्टिकल यहां पर था, एंगल लैम्डा ये था, तो आप उस केस में इसको यहां लाएंगे तो ये लैम्डा 90 होगा। तो कृपया ध्यान रखिएगा पार्टिकल को सेगमेंट में रखिए, या तो ऊपर वाले सेगमेंट में या नीचे वाले में। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, पोल पे आएगा, बताओ बेटा ये पार्टिकल अगर पोल पे गया तो ये लैम्डा कितना हो जाएगा 90, लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर लैम्डा 90 आएगा तो इक्वेशन स्टार आप देख लें, जी पोल बेटा ये आएगा। नाउ यू कैन राइट जी डैश एज ए जी पोल इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90। मैं पता कॉस 90 जीरो होता है, तो जी पोल इक्वल टू जी आ जाएगा बिकॉज cos 90 इज जीरो। ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्यों बेटा मैक्स है? आप देखें जब g में से कुछ घटा ही नहीं रहे हैं तो g में कुछ घटेगा नहीं, इसका मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये बेटा है कि अगर पोल पे वैल्यू g की g के बराबर है तो इक्वेटर पे g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, किया है। तो ये कैलकुलेशन आ गया, आप अपना कर लो। तो थोड़ा सा एक सिंप्लीफिकेशन और कर देते हैं, वो है कि what is the difference between them and what is the fractional difference between G at the equator and pole। तो आप therefore देखिएगा यहाँ पर G equator minus G pole अगर हम लिखें तो that would be equal to G equator कम था तो उल्टा करते हैं बेटा, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाते हैं, है ना बेटा। तो आप G pole minus G equator लिखिएगा, माइनस G equator टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। आप गौर से देखें बेटा, ये जी में से जी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, देयरफॉर जी पोल माइनस जी इक्वेटर, इसका अंतर बेटा आर ई ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। ये आप इसे भी ध्यान में, आप देखिएगा जी पोल और जी इक्वेटर का सब्ट्रैक्शन अंतर इतना आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जी पोल और जी इक्वेटर में कितना फर्क हुआ, इतना आया। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 पावर 6 है। ओमेगा बेटा अर्थ के स्पिनिंग का है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, आपको ध्यान होगा, इसका स्क्वायर 6.4 इंटू 10 पावर 6। आपको ये याद रहना चाहिए कि पोल और इक्वेटर में जी की वैल्यू में जो अंतर होता है आर ई ओमेगा स्क्वायर के बराबर, 2 पाई 3.14 लिख लो। टी बेटा, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ स्पिनिंग ऑफ अर्थ। अर्थ अपने एक्सिस पे 24 घंटे पे स्पिन करता है, तो 24 आवर्स आएगा। इसको अगर 60 इंटू 60 करें तो सेकेंड्स में आएगा। सिंप्लीफाई करें, बड़ा ही बेटा पॉपुलर स्टैंडर्ड डेटा है कि आर ई ओमेगा स्क्वायर को जब कैलकुलेट करो तो 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इसका मतलब है जी पोल पर जो है वो इक्वेटर की तुलना में इतना ज्यादा होता है, 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे एक जनरल साइंस के रूप में भी याद रखा जा सकता है। ठीक है, क्या तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे ये कहूं व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, ये तो बेटा क्या है, अगर आप देखें ये वैल्यू आपका आ जाएगी व्हाट इज द डिफरेंस एट पोल एंड इक्वेटर, पे क्या फर्क आता है, इतना आया। क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पार्टिकल का मास m है और उसको बेटा इक्वेटर से पोल पे लेकर जाया जा रहा था, उसके वेट में कितना फर्क आएगा, हाउ मच चेंज। तो आप इसमें अगर हम एक नोट लिखें या एग्जाम्पल लिखें तो लिखो, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is taken from the equator to the pole, इक्वेटर से पोल ले जाए तो उसका वेट कितना बदलेगा। बेटा देखो वेट में फर्क कौन डालेगा, जी, तो उतना ही वेट बदलेगा जितना जी में चेंज आएगा, यानी उसके अनुसार बदलेगा। देखिएगा, देन इंक्रीज इन वेट ऑफ द बॉडी, अगर हमें कहा जाए तो वो क्या आ जाएगा, अगर इज इक्वल टू ये आएगा m डेल्टा जी। आपको m डेल्टा जी मतलब हुआ, m तो बेटा मास रहेगा, डेल्टा जी क्या हुआ,
जो जी में परिवर्तन आएगा ये, तो ये आएगा m डेल्टा जी, आएगा जी पोल माइनस जी इक्वेटर, और जी पोल माइनस जी इक्वेटर आपने पढ़ लिया है आर ई ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब व्हाट इज द चेंज, तो आर ई ओमेगा स्क्वायर आपको पता है, आपको आर ई ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू दिया जाए तो वेट में चेंज 0.034, ये इतना आएगा, ओवरऑल आंसर न्यूटन आएगा इतना। एम की वैल्यू दिया जाए तो आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो ये अगर कहा जाए कितना वेट पे चेंज आएगा तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 0.034 में सीधे m से मल्टीप्लाई करके चेंज इन वेट या इंक्रीज इन वेट निकाला जा सकता है, ठीक है। अब इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट आता है, दैट इज कॉल्ड, बेटा मैं हेडिंग इसे बना लेता हूं, वो है बेटा वेटलेसनेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के रोटेशन से वेटलेसनेस। तुम्हारे मन में लगेगा कि इसका क्या मतलब हुआ, मैं भी बताऊंगा, आपको दिख जाएगा क्या है। देखो आपको पता है वेटलेसनेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, हाँ कंडीशन है एट इक्वेटर, ये सिर्फ बेटा इक्वेटर पे पाया जा सकता है, पोल पे तो बिल्कुल नहीं पाया जा सकता है, इक्वेटर के अलावा भी कुछ जगहों पे पॉसिबल है, ठीक है। एट द इक्वेटर बात कर रहे हैं, तो देखो वी नो दैट, आपको अच्छे से याद होगा कि जी इक्वेटर कितना था बेटा, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब बेटा इक्वेटर पे जी की वैल्यू ये है, तो अगर इक्वेटर पे वेटलेसनेस आए यानी भारहीनता की अवस्था आए, आपका वजन 0 हो जाएगा। तो अगर इक्वेटर पे बेटा भारहीनता की अवस्था आए तो इसका मतलब है जी इक्वेटर 0 होना चाहिए। तो फॉर, यहां पे लिख देते हैं, फॉर वेटलेसनेस जी इक्वेटर क्या होगा बेटा, जी इक्वेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, आर ई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी। मैं कंडीशन फाइंड आउट करता हूं, मतलब रिजल्ट इमीडिएट नहीं आएगा बेटा, एंड में आएगा। तो ये आएगा, इफ अगर हम वेटलेसनेस की कंडीशन को निकालें, देखिए यार आर ई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन आर ई स्क्वायर को आप लिखते हैं तो अंडर रूट जी पाई आर ई आया, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, बेटा ये ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी अंडर रूट जी अपॉन आर ई, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी। ये बेटा इतना ज्यादा पॉपुलर फार्मूला है जो आगे हमारे फिजिक्स में अगले 3-4 चैप्टर और हम लेके चलेंगे तो कम से कम 2 या 3 बार और आएगा। जानते इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टी टाइम पीरियड है बेटा। टाइम पीरियड क्या होता है, अर्थ जितने टाइम में अपना एक स्पिन करता है, रोटेशन करता है, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। और वो टाइम पीरियड ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या है, 24 घंटे है। तो ये कहते हैं कि अगर टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सियल रोटेशन बिकम्स इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी, अगर इतने के बराबर हो जाए तो जानते बेटा क्या होगा, इक्वेटर पर जितनी भी चीजें हैं उनका वेट 0 हो जाएगा। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ बाय विच इफ द अर्थ इज रोटेटिंग देन देयर विल बी वेटलेसनेस एट द इक्वेटर। तो मैं अगर इसको और थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो इसका मतलब समझिएगा, वो क्या है कि अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं t इक्वल टू 2 इंटू 3.14, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता 6.4 इंटू 10 पावर 6 पॉइंट 9.8। इसे सॉल्व करिएगा बेटा, इसका वैल्यू आपका सेकंड्स में आएगा, सेकंड्स में। उसको मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो ये 84.6, सॉरी ये बेटा वैल्यू आपकी सेकंड्स में आएगा, उसे मिनट्स में कन्वर्ट करिएगा तो ये इतने मिनट्स आएगा। मतलब बेटा, मतलब अर्थ का रोटेशन अगर t इक्वल टू ये कितना 84 मिनट हुआ, यानी कि 1 आवर प्लस 24 मिनट्स अगर हो जाता है तो फिर इक्वेटर पर वेटलेसनेस आएगा। मतलब समझिएगा, अर्थ अपने एक्सिस पे 24 घंटे में एक चक्कर काटता है। कहते नहीं, अगर कुछ ऐसी घटना हो कि अर्थ अपने एक्सिस पे बड़ी तेज घूमने लगे और उस तेज घूमने से अगर वो एक चक्कर 24 घंटे की बजाय 84 मिनट में, लगभग 84 मिनट में, यानी 1 घंटे 24 मिनट में काट ले, तो उस समय
इक्वेटर पर भारहीनता आ जाएगी, यानी चीजों का वेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप 84 मिनट्स लिख लें, ये एक इंपॉर्टेंट आंसर है। दूसरा आप इसे लिख सकते हैं 1.4 आवर्स भी कह सकते हैं। ठीक, तो यानी कि क्या हुआ, इफ टाइम पीरियड of Earth's rotation, time period of Earth's rotation becomes 84.6 minutes, 6 minutes या 1.4 hours, then there will be weightlessness। वेटलेसनेस का मतलब क्या हुआ, भारहीनता बेटा, केवल इक्वेटर पे, ऐसा नहीं पूरे अर्थ पर, सिर्फ इक्वेटर पे, एट द इक्वेटर। या तो इसे तुम याद रख लो बेटा, इसका मतलब समझे बेटा, अर्थ अपना चक्कर 24 घंटे की बजाय सिर्फ 1 घंटे 24 मिनट में, यानी 1.4 आवर्स में काटने लगे। यानी अर्थ पर अगर दिन सिर्फ 84 मिनट के करीब हो जाए तो उस समय इक्वेटर पर जो होगा वो वेट सभी लोगों का 0 हो जाएगा, सब हवा में उड़ने लगेंगे। ठीक है, ये आया। अब एक और इसमें एक बात करें तो देयरफॉर इसका मतलब हुआ, एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, देयरफॉर क्या, तो पता है अर्थ 24 आवर्स में एक चक्कर काटता है। अब कह रहे हैं कि अगर वो चक्कर 1.4 आवर्स में काटे, अगर 1.4 से आप डिवाइड करो तो इसको अगर आप ले जाएंगे डिवाइड करेंगे तो 7 ये हुआ, ये 12 आया, 12/7 थोड़ा डिवाइड करें, 1 पॉइंट हो गया बेटा, 5 बचा, 50 आया, 49। ठीक है, तो आप देखिएगा ये 1.4 आवर्स के करीब आया था। हम लोगों ने यहां पर क्या किया, ये क्या, तो 0.4 आया, 0.4। तो आप देखेंगे 120/7 आया बेटा, 7 से इसे डिवाइड करिएगा, 7, 7 1 जा 7, 1 टाइम्स गया, 50 आया, 7 7 जा 49, 7 7 49 होता, 7 आया अप्रोक्सीमेटली, और उसके बाद 10 बचा तो सिर्फ ये आया। इसका मतलब जानते क्या हुआ, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि अर्थ के टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन में अगर इस हाइपोथेटिकल टाइम ऑफ पीरियड से डिवाइड किया तो 17 आता है। इसका मतलब है अर्थ आज की अपनी स्थिति से 17 गुना तेज घूमने लगे तो वेटलेसनेस की अवस्था कहां पर आ जाएगी बेटा, इक्वेटर पे आ जाएगी। तो ये चीज तुम लिख सकते हो, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें क्या, इफ अर्थ रोटेशन, जो रोटेशन ऑफ अर्थ है बेटा, अगर अर्थ का रोटेशन जो है अपने एक्सिस पर, वो मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इसे लिख सकते हैं क्या, इफ अर्थ स्टार्ट रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस 17 टाइम्स मोर, यानी अर्थ का रोटेशन अपने एक्सिस पर आज की स्थिति में 17 गुना ज्यादा हो जाए, अगर हो जाए, सिर्फ एक क्वेश्चन दिमाग में सोचिए, तो इक्वेटर पे स्टेट ऑफ वेटलेसनेस आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और हम लोग बात करेंगे कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में क्या फर्क है। ठीक है बेटा।